नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बंगाल में ममता बनर्जी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। देखिए, एक बात बोल रहे हैं, बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है। बहुत आदमी आया, बहुत आदमी गया, बोईडा का तो बहुत आया, बहुत गया। हम लोग दीदी का सपोर्टर था, हम लोग दीदी का सपोर्टर हैं। अगला दिन में भी दीदी का साथ ही रहेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, जो टीएमसी लीड कर रहा है ना, हम लोग पहले से जानते हैं कि टीएमसी ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का दिल में ममता जी का आशीर्वाद है। ठीक है, सब कुछ है, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। भाजपा को मिली है बड़ी मात। 216 सीट पर तृणमूल ने जमाया अपना सिक्का, वहीं भाजपा मात्र 75 सीट पर सिमट कर रह गई है। ममता का डंका बज चुका है और मोदी सरकार से जनता की नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है। Ceremony we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now, because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the peoples, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us glory for Nandigram. Forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they are giving the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench, because whatever they have done for this time in Bengal, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. मुझे कोई भी जीतना चाहेगा, स्वाभाविक है, लेकिन मीडिया ने जैसे कि हमको बार बार भ्रमित किया और साथ नहीं दिया, इस बार भी भ्रमित करने का प्रयास किया है और हमारा जीता हुआ सीट को हराने का प्रयास हुआ और ममता बनर्जी को जबरदस्ती जिताने का प्रयास हुआ। इसमें मीडिया का भी रोल है। मुझे लगता है कि मीडिया को लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से मार्जिन में आज जो मैंडेट देखा गया टीएमसी के फेवर में, आप लोग कह रहे थे कि अब की बार 200 पार, कहाँ पे चूक हुई है और क्या कारण रहा? चूक कहाँ हुआ वो तो हम ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे उसका और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हुआ, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, पिछले चुनाव में 3 आसन जीते थे, आज लगभग 80 के आसपास है। ये भी कम बड़ा नहीं है। शायद ही इतिहास में कुछ ऐसा घटना होगी, इतना बड़ा मार्जिन में हमारा शक्ति बढ़ा है। लेकिन हमने बहुत बड़ा टारगेट रखा था, छलांग लंबा लगाया था, वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी हुआ ये कम। आपको मालूम हो कि भाजपा ने बंगाल की गद्दी पाने के लिए सभी अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सभी अस्त्र उनके नाकाम रहे। इस जीत के बाद केंद्र की राजनीति भी करवट लेगी। तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा को जमीन नहीं मिली। सिर्फ पुदुचेरी में भाजपा का सरकार बनती दिखाई दे रही है। ममता की जीत के बाद राजनीति के धुरंधरों ने उन्हें बधाई दी। बंगाल की शेरनी, कांग्रेस ऑफ बंगाल, ममता दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता सबसे ज़्यादा बधाई को पात्र है। मैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को
सबसे पहले बधाई दूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने किसी भी दबाव में या बहकाव में आकर मतदान नहीं किया और पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा, प्रतिमा और अस्मिता का रक्षण किया। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम बंगाल का जो नतीजा आया है पूरा, उससे लगता है कि इस देश का लोकतंत्र अमर है। हम पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देते हैं, जिन्होंने भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे और धनबल तथा बाहुबल की ताकत को नकार कर बंगाल के भाईचारे को तरजीह दी है। बेशक बंगाल के चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय हैं, लेकिन हम टीएमसी और सुश्री ममता बनर्जी जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने निर्णायक जीत प्राप्त कर भाजपा के नफरत और बंटवारे के एजेंडे के दांत खट्टे कर। ममता बनर्जी की टीएमसी की चुनावी प्रचार से लेकर रणनीति बनाने तक में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम नहीं करेंगे। बंगाल में टीएमसी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और भाजपा 100 के अंक छूने से काफी पीछे है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने इसकी वजह भी बताई। एनडीटीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे अब जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफी कुछ कर लिया है, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने का समय है और जीवन में कुछ और करना चाहता हूं। मैं ये स्पेस छोड़ना चाहता हूं। उनके ये स्पेस छोड़ना चाहता हूं कहने का मतलब है कि वो अब चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं। पहली बात कि मेरी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है या रिलेशनशिप मेरा आईपैक से ऐसा नहीं है कि मैं आईपैक को चालू करूं या बंद करूं। आईपैक इज रन एंड ओन्ड बाय अदर पीपल। अब उनको तय करना है कि वो आईपैक कैसे चलाएंगे आगे। मैंने आपको ये कहा कि मेरे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, मेरी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरे पास काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और उन लोगों ने पिछले 4 साल 5 साल मेरे साथ रह के जो काम किया है, इट इज टाइम फॉर देम टू टेक द फ्रंट रोल और मुझे बैकसीट लेना चाहिए, क्योंकि सारा नाम मेरा होता है। काम तो लड़के करते हैं, काम तो प्रशांत किशोर करते नहीं है। इसलिए अब उनके ये मुझे लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये बैटन उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। अब पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि पार्टी बनाऊंगा, बिहार में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। अगर पता होता तो आपको मैं जरूर बता दूंगा। मुंबई में बीएमसी ने अब 2 मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बीएमसी ने उन लोगों से अपील की है जो सूती कपड़ों से बने मास्क का उपयोग करते हैं, उन्हें मास्क के अंदर सर्जिकल मास्क पहनना होगा। N95 मास्क से और मेडिकल मास्क से 95% सुरक्षा मिलती है। नगर पालिका के आधिकारिक ट्विटर हैंडल माई बीएमसी के अनुसार सूती कपड़े वाले मास्क 0% सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि नागरिकों ने नगर पालिका के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। नागरिकों का कहना है कि क्या बीएमसी N95 मास्क का विज्ञापन कर रही है। नागरिकों का ये भी कहना है कि एक मास्क पहनने से वैसे ही सांस फूलने लगती है, तो 2 मास्क पहनने से तो और भी हालत खराब हो जाएगी। नगर पालिका ने कहा है कि सूती कपड़ों से बना मास्क सुरक्षित है, लेकिन कई नागरिक मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मास्क के अंदर एक और मास्क का उपयोग करना आवश्यक है। हरियाणा पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अंबाला एक गांव में महापंचायत करने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टिकैत और बीकेयू के कुछ अन्य नेताओं ने शनिवार को अंबाला कैंट के पास धुराली गांव में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित किया था। पुलिस ने जिन अन्य 12 किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है, उनमें रतन मान सिंह, बलदेव सिंह और जसमेर सैनी शामिल हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।